नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। हरियाणा के बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर चुटकी लेते हुए निकाय चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रदेश में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के संदर्भ में विज ने कहा कि ये चुनाव भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, जिसको लेकर अब चर्चाएं और भी गर्म हो गई हैं। हरियाणा में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा की जा चुकी है और इसके 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाएं इसमें शामिल हैं। 2 बाई इलेक्शन मेयर के भी होंगे। चुनावी महासमर में मंत्री अनिल विज के निर्वाचन क्षेत्र अंबाला कैंट नगर परिषद भी इसमें शामिल है, जिसको लेकर उन्होंने खास बयान दिया है, जो कि अब सुर्खियां बन रहा है। विज ने निकाय चुनाव पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि जैसे नई दिल्ली और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़े गए, ठीक वैसे ही हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भी सैनी के चेहरे पर ही प्रमुखता दी जाएगी। विज के इस बयान ने प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है, जिसको लेकर तमाम लोग इस पर चुटकियां भी ले रहे हैं। विज का यह बयान प्रदेश में जहां राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का चेहरा आगामी निकाय चुनाव के दौरान प्रमुख होगा, जिससे पार्टी की रणनीति और नेतृत्व की दिशा पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या यह बयान मुख्यमंत्री सैनी के लिए एक चुनौती का संकेत है या फिर यह सत्ता के भीतर एक नई राजनीतिक शुरुआत है? और उसके साथ साथ आपको बता दें कि विधानसभा में भी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ाया गया था। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में यह सवाल उठता है कि निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा किसे माना जाएगा? क्या यह विज और सैनी के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गहरा करेगा या फिर हरियाणा की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? इस पर और अपडेट भी लगातार हम आपको देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में एक मीटिंग की थी और मीटिंग के दौरान उनसे सवाल पूछा गया था और उसको लेकर के तमाम जो उन्होंने जवाब दिए कि वो हमारे सीनियर नेता है, और जिसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा था कि आप चाहते हैं तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम बुला लेते हैं। हालांकि उनके लगातार चल रहे बयानों के चलते ऐसा नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ पानीपत पहुंचे बीते दिन, जहां मनोहर लाल खट्टर पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी जो है यही मीडिया के सामने रखा कि वो अपनी बातों को इसी तरीके से रखते हैं, उनकी कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहली टर्म से लेकर अब तक उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, ऐसा झलकता है, ऐसा ही विश्लेषकों का कहना है, जिसके चलते लगातार मीडिया में गब्बर छाए रहते हैं। अब जिस तरीके से बयान दिया गया है उसको आप किस तरीके से मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहे सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।